शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग भगवान के साथ जीने का युग। भगवान के साथ जीने का युग। भगवान के साथ मौज में रहने का युग। आज तक हम लोग देवात्माओं के साथ रहे। आज तक हम लोग क्षत्रियों के साथ रहे, वैश्यों के साथ रहे, शूद्रों के साथ रहे। अब हमें मौका भी मिला है और समय भी मिला है। हमें मौका भी मिला है और समय भी मिला है। दोनों चीज मिली है। क्यों मिली है? भगवान के साथ रहने का, है ना। तो ये युग है, ये साल है, ये माह है, ये घंटे हैं, ये सेकंड है भगवान के साथ में मौज करने का। और हमारा साथी है इस समय। सबसे बड़ी चीज साथी तो है ही, साथ साथ कंबाइंड भी है। और एक और बहुत बड़ी बात, युगल भी है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अगर माता पिता है तो युगल भी है। अगर हमारे पास दो हाथ अपने हैं तो दो हाथ भगवान के भी हैं। अगर दो नेत्र अपने हैं तो दो नेत्र भगवान के भी हैं, है ना। यानी वो युगल है इस समय। वो कहीं से भी जरा सा भी अलग नहीं है, वो कंबाइंड है, जुड़े हुए हैं, लगातार हमसे संबंध में है, संपर्क में नहीं है, संबंध में है, लगातार हमसे कनेक्ट है। ये माता पिता और भगवान का कनेक्शन है ना। बहुत सच्चे रिश्ते हैं, बहुत ट्रू लव है। सत्य से प्यार करना, उसके लिए प्यार कैसा चाहिए? अविनाशी सत्य प्यार चाहिए। अगर हम सत्य से प्यार करना चाहते हैं, झूठ से प्यार करने के लिए थोड़ा बहुत हल्का चल जाएगा, लेकिन अगर सत्य से प्यार करना है तो मुझ आत्मा को 100% सत्य बनना पड़ेगा। असत्य में काम नहीं चलेगा। और 100% सत्य क्या है? बिंदु है मैं बिंदु। और दूसरा सत्य कैसा दिखता है? ज्योति बिंदु। और सत्य की विशेषता क्या है? वो उद्गम। इसीलिए सत्य की नैया कभी डूबती नहीं, क्योंकि उद्गम है ना। डूबने और उतराने का कोई बात ही नहीं है वहाँ। और सत्य कभी भी उतरता नहीं है। सत्य हमेशा ऊंचे से ऊंचा होता है। जैसे सत्य बात संस्कार है तो फिर उतरने और चढ़ने की क्रिया चलती है। अगर आकार में सत्य है, बिंदु है, बिंदु बाबा है, बिंदु आत्मा है ना, और संस्कार से न्यारी है, तो उसके उतरने चढ़ने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वो है ही सत्य, वो है ही अविनाशी, वो है ही शांति धाम की रहने वाली, वो है ही शांति के सागर शिव बाबा का बच्चा। लेकिन अगर सत्य नहीं है तब फिर संस्कार है। और संस्कार है तो आत्मा को फिर 84 जन्मों में आना है। और संस्कार है, आकार में संस्कार है और आत्मा संस्कार में बैठी है। आकार की भ्रकुटी में बैठे तो सत्य, संस्कार की भ्रकुटी में बैठे तो फिर पाठधारी, असत्य नहीं, पाठधारी। अभी संस्कार से, ड्रामा के अनुसार जो पार्ट आएगा वो संस्कार से प्ले होगा। आज एक बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई है आत्मा के बारे में। बहुत सुंदर बात समझाई है। बिंदु से जो लाइट निकलती है ना, साइलेंस और साइंस का कनेक्शन में समझाइए बाबा ने। बहुत बहुत डीप बात है ये।
और समझने की और प्रयोग में लाने की बात है ये, कि आत्मा को शरीर चलाने के लिए 3 ऊर्जाएं लगती हैं। एक ऊर्जा जो उद्गम से बहती है, उसमें पोटेंसी होती है, समर्थी होती है चलाने की। ठीक है, मशीन को चलाने की समर्थी होती लेकिन चला नहीं सकती। दूसरी ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा होती है। जब ये समर्थ ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जब ये मोटर में जाती है तब ये काइनेटिक एनर्जी में बदलती है, लेकिन फिर भी मोटर को चला नहीं सकती। ठीक है, तीसरी ऊर्जा होती है मैकेनिकल एनर्जी। अब जब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये जब इलेक्ट्रिसिटी में बदले, बिजली में बदले, तब मोटर चलेगी। नहीं तो बैटरी में काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन चला नहीं पाती, तो पूरा इंजन चाहिए उसके लिए। जब इंजन में बिजली बन के बहेगी तब मोटर चलेगी। सेम यही साइंस आत्मा और शरीर के बीच में काम करता है। एक आत्मा के पास है बिंदु जिसमें से लाइट और माइट निकलती है, बाबा से आती है, या आत्मा उद्गम है ना। लाइट और माइट, लाइट हाउस माइट हाउस आत्मा बनती है। हाउस भी है उसके पास में और लाइट और माइट भी है, तो क्या बन गई? लाइट हाउस माइट हाउस बन गई। ठीक है, उस हाउस में 84 जन्म के संस्कार है, तो 84 पीढ़ियों से भी कनेक्शन है, तो पावर हाउस भी बन गई। जितनी लाइट और माइट बढ़ते जाएगी उतनी आत्माओं को हाउस में करंट पहुंचता जाएगा, यानी उतने देहधारियों को करंट पहुंचेगा, बिजली पहुंचेगी, तो उनके जीवन में भी उजाला आएगा, सुख शांति आएगी। तो उद्गम बिंदु है, सत्य बिंदु है उद्गम, जिसमें आत्मा के जन्मों को चलाने के लिए, जीवन को चलाने के लिए देह, दुनिया, वैभव, पदार्थ, समय, तत्व, कर्म, वर्ण, धर्म, राज्य, इस मशीनरी को चलाने के लिए लाइट होती है। काय में ज्योति बिंदु पे लाइट होती है। अब ये लाइट जब समझ में आती है तो बन जाती है संकल्प शक्ति। ये संकल्प शक्ति होती है मन में आई। समझ कहाँ आती है? मन में आती है। मन को समझना, बुद्धि समझदार है लेकिन मन को समझना होता है। अगर मन ना समझे तो कुछ करेगा नहीं। जो बेसमझ मन होता है वो भैंस के समान होता है, जो समझदार मन होता है वो मणि या हीरे के समान होता है, करता होता उसमें। मन अगर करनहार है तो मन करावनहार भी है। मन में बहुत बल होता है, और हम बोले संसार में जितना भी बल काम कर रहा है, चाहे वो एटम बम का हो, चाहे हाइड्रोजन बम का हो, चाहे वो कोई सी भी ऊर्जा हो, बल जो पावर है वो जो काम कर रहा है वो मन की ऊर्जा से ही काम कर रहा है। ये सारे जो प्रकृति में या जलवायु, धरती, अग्नि, आकाश में जितने भी बल हैं, या मन, बुद्धि, संस्कार में जितने भी बल है वो मन से ही जन्म ले रहे हैं, मन और बुद्धि से ही जन्म ले रहे हैं। तो लाइट जब मन में बहती है तब वो काइनेटिक ऊर्जा में बदलती है। हाँ, अभी मशीन को संचालन करने के लिए वो करंट बन गया। हाँ, करंट उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी, करंट को बिजली भी बोल देते हैं, है ना। अब ये जो मन से काइनेटिक एनर्जी पैदा हो रही है ये आकारी शरीर को चला देगा, लेकिन साकारी शरीर में चला पाएगा। ठीक है, अब ये साकार शरीर को चलाना है, हमें पार्ट प्ले करना है, तो मुझे संस्कार की भृकुटी में बैठना पड़ेगा। और अगर फरिश्ता बन के उड़ना है तो मुझे आकारी देह की भृकुटी में बैठना पड़ेगा। आकार भृकुटी एक ही है। जब संस्कार मिलता है तो संस्कार की भृकुटी हो जाती है और साकार देह ऑपरेटिव हो जाती है। और जब तक संस्कार नहीं है तो आत्मा अपनी आकारी देह को चलाते रहती है, आकारी देह में इधर से उधर जाते रहेगी। आकारी देह के बिना मन की ऊर्जा काम में नहीं है। तो जो मन की ऊर्जा है वो यानी संकल्प शक्ति बोले उसको, वो आकारी दुनिया को चलाने के निमित्त बनती है, लेकिन हमें चलाना है साकार दुनिया को, तब चाहिए संस्कार। तो बुद्धि से मिली
पोटेंशियल एनर्जी जब मन में पहुंची, वो जो ऊर्जा पैदा हुई बिंदु में, बिंदु रूप में जो ऊर्जा पैदा हुई वो मन में पहुंची तो बनी काइनेटिक एनर्जी। अभी आकारी संसार में एक्टिविटी चालू हो गई। तो अगर आपको सूक्ष्म रूप से आपस में एक दूसरे से कनेक्शन करना है तो आकारी भ्रुकुटी में बैठकर अपनी समझ से, अपनी संकल्प शक्ति से संकल्प क्रिएट करके दूर दूर तक भेजना है। बुद्धि से प्यार, खुशी, आनंद, शक्ति यानी गुणों का सार संकल्पों में भर भर कर भेजना है तो वो चीज पहुंच जाएगी। ये सूक्ष्म सेवा है ये। उसके बाद अब अगर स्थूल देह को चलाना है, स्थूल दुनिया को, वैभव पदार्थों की मशीनरी को चलाना है, तब आपको चाहिए संस्कार। संस्कार एक ऐसी मोटर है, उसमें जब काइनेटिक एनर्जी आती है तो करंट में कन्वर्ट हो जाती है। उसको अपन बिजली बोल सकते हैं। और बिजली से साकार मोटर चलती है। साकार मोटर चलती है। अब साकार देह को चलाना है तो संस्कार चाहिए। ठीक है। जब, अब बहुत ध्यान से सुनना, आत्मा है देह का बीज, साकार देह का बीज है आत्मा। ये देह आत्मा से निकलती है। सिंपल, सरल सी बात है। पढ़ाने वाला शिव बाबा है और परमात्मा है कल्प वृक्ष का बीज। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुन लो कि आत्मा है देह का बीज और परमात्मा है कल्प वृक्ष का बीज। परमात्मा है कल्प वृक्ष का बीज। अभी आत्मा को संस्कार मिल गए, मन से आकार को चलाती है, संस्कार से साकार को चलाती है। और बिजली कहाँ से आती है? आत्मा में जो लाइट है वही बिजली में पैदा। आकारी दुनिया को भी अपने मन से चलाएगी और साकार दुनिया को अपने संस्कार से चलाएगी। संस्कार, ये, और इसको भी बहुत ध्यान से सुन लो कि संस्कार जो है वो आकारी देह में कायम होते हैं। जब संस्कार स्थापित होते हैं आकारी देह में, ठीक है ना, तब ये साकार मोटर बनती है। बिना संस्कार के आत्मा से या परम धाम से भी नीचे नहीं आएगी और पुरानी देह से भी बाहर नहीं निकल पाएगी। जब उसको नए संस्कार मिलेंगे, नए जन्म के संस्कार मिलेंगे, यानी उसके आकारी शरीर को संस्कार मिल गए, अब वो नए जन्म में जाने के लायक हो गई। आकार में संस्कार को धारण करती है, फिर माँ के गर्भ में प्रवेश कर अपनी साकार देह की भ्रुकुटी में बैठती है जाकर। अब आकार, निराकार, आकार और संस्कार, ये तीनों माँ के गर्भ में पड़े हुए 4.5 महीने के पिंड में स्थापित होते हैं और तब उस पिंड में माँ के पेट में हलचल शुरू होती है। इसको बाबा बोलते हैं चुरपुर। ये हलचल शुरू होती है और इस हलचल के आधार पर फिर जैसे जैसे मूवमेंट होता है, आकार और संस्कार का डेवलपमेंट होता है, साकार देह विकसित होने लगती है और फिर साकार देह को धारण करके अपने आकार और संस्कार में साकार देह को धारण करके आत्मा नया जन्म लेती है और फिर संस्कार से साकार को चलाती है और अपने मन यानी समझने की शक्ति से आकार को चलाती है और निराकार से बिजली पैदा करती है, लाइट और माइट पैदा करती है। हाँ, अभी एक बहुत सुंदर सी बात समझ लेना है अपने को, बेहद की। संस्कार, निराकार से लाइट पैदा होगी, अशरीरी मन से माइट पैदा होगी आकारी शरीर के लिए, और साकार के लिए बिजली चाहिए, करंट पैदा हो। बाबा सीधे करंट भी देते हैं और आत्मा अपनी लाइट को करंट से भरपूर भी कर सकती है साकार देह को चलाने के लिए। कर्मेंद्रियां, ध्यान से सुनेंगे, कर्मेंद्रियां आत्मा के पास में है। इंद्रियां और कर्मेंद्रियां आत्मा के पास में है। इंद्र आत्मा है,
इंद्र बाबा है, ठीक है। और इंद्रप्रस्थ जो इंद्रियों पर विजय पाकर स्वर्ग में पहुंचता है, तो स्वर्ग को कहते हैं इंद्रप्रस्थ। हाँ, अब साकार दुनिया की बात कर लेते हैं। ये तो हो गई भविष्य की बात, जहां पर विष्णु रूप से आएंगे। अभी साकार दुनिया की बात है कि आत्मा है शरीर का बीज, इंद्रियों का उपयोग करता, इंद्रियों का प्रयोग करता, यानी साकार देह का, आकारी देह का प्रयोग करता। और बाबा है कल्प वृक्ष का बीज। अभी कर्तापन, करनहार, करावनहार, साकार देह और आकारी देह किसके पास में है? आत्मा के पास में है। लेकिन धर्म, वर्ण और कर्म और राज्य और विज्ञान किसके पास में है? बाबा के पास में है। देखो आत्मा और परमात्मा का कितना डीप कनेक्शन है। कर्म वृक्ष बाबा से मिलेगा, धर्म वृक्ष बाबा से मिलेगा, वर्ण वृक्ष बाबा से मिलेगा, राज्य वृक्ष बाबा से मिलेगा, राजधानी बाबा से मिलेगी, विज्ञान सारा बाबा से मिलेगा। बाबा पढ़ा रहा है पूरा। ट्रांसपोर्टेशन बाबा सिखाएगा, पॉलिटिकल साइंस बाबा सिखाएगा, सारी कलाएं बाबा देगा, सारे गुण बाबा देगा। लेकिन मशीनरी किसके पास है? साकार दुनिया में परमात्मा की झलक चाहिए, तो वो मशीनरी किसके पास है? हमारे पास में है, आत्मा के पास में है। वो भी ब्रह्मा के बच्चों के पास में है, और किसी के पास में नहीं है। और वो भी उनके पास में जिन्होंने 84 जन्म लिए। 84 जन्म सारे तो नहीं लेंगे, इसलिए तो नंबर बार है। और ये सारी बातें समझने भी उनको आएंगी जिन्होंने 84 जन्म पार्ट प्ले किया है। जिन्होंने कल्प पहले पार्ट प्ले किया था, उनमें संस्कार है, उनमें अनुभव है, तो अनुभव फिर से स्मृति में आ जाएंगे, याद में आ जाएंगे। अब उनको बल मिल जाएगा कि मुझे सब बातें समझ में आ रही है, माने मैंने बाबा के संपूर्ण कल्प वृक्ष में, कर्म वृक्ष में पार्ट प्ले किया है। अच्छा, कल्प वृक्ष भी बाबा के पास में। बाबा तो महाकाल है, काल लेकर आते हैं और हम लोगों को 5000 साल देकर जाते हैं। और फिर हम उन 5000 साल में हम लोग खेलते हैं। कभी कर्म से खेलते हैं, कभी वर्ण से खेलते हैं, कभी धर्म से खेलते हैं। ये ऐसा भी बोल सकते हैं, कर्म में भी खेलते हैं, वर्ण में भी खेलते हैं, धर्म में भी खेलते हैं, राज्य में भी खेलते हैं, विज्ञान में भी खेलते हैं। कभी सुख में खेलते हैं, दुख में पहुंच जाते हैं, कभी जीत में खेलते हैं तो हार में पहुंच जाते हैं। तो सुख दुख हार जीत का खेल है। आत्मा और परमात्मा के बीच में सारा खेल चल रहा है। मैं हूं तो तुम विजयी हो, और मैं घर में हूं तो तुम अपना पार्ट प्ले कर रहे हो और लगातार उतर रहे हो। मैं हूं तो तुम चढ़ती कला में हो, और मैं नहीं हूं तो तुम या तो ठहरती कला हो जाती है या फिर उतरती कला में चले जाते हो। इसीलिए ब्राह्मण वर्ण में भी हमारा ऊपर नीचे होते रहते हैं। जितना बाबा से कंबाइंड है, जितना बाबा युगल रूप में है, हम अपने संस्कारों से अपने आप को बचा कर रखे हुए हैं। तमो प्रधान रजो प्रधान संस्कारों से, यह वर्तमान देह के अभिमान से जितना हमने अपने को बचा के रखा हुआ है, उतना हमारी चढ़ती कला है, हम बाबा को याद कर पा रहे हैं। और जितना मैं अपने स्वभाव में, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, ये मेरा काम है, मेरे को ये कर्म करना है, मेरे को ये करना है, ऐसा करना है, ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति, जितना अपने संस्कार भाव में है, उतना हम बाबा को याद नहीं कर पाते। जितना बाबा को कम याद करेंगे उतना शरीर से तकलीफ आएगी, जितना बाबा को ज्यादा याद करेंगे उतना शरीर में तकलीफ कम होगी। क्यों? जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी तक पहुंच रही है। बाबा को याद नहीं करते हैं, कभी मन खा जाता है, कभी माया खा जाती है, कभी कमजोरियां खा जाती हैं, कभी दुख दर्द खा जाता है, कभी हार जीत खा जाती हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी यानी मशीन तक पहुंच ही नहीं पाती है वो ऊर्जा, तब मशीन बीमार पड़ती है। साकार देह में तब बीमारी आती है। तीनों ऊर्जा को जाना है। क्लियर हुआ? समझ में आया? बहुत सारी नई बातें बताई हैं बाबा ने आज।
बाबा रोज कुछ ना कुछ परफेक्शन देते जाते हैं, परफेक्शन। जब भी अगर कल कुछ कमी छूट गई थी तो बाबा 1-2 दिन के अंदर में उसको पूरा कर देते हैं। और बाबा पढ़ाने के लिए आते हैं, पढ़ने वाले चाहिए। और बाबा दिल तक पर बैठकर पढ़ाते हैं, तो दिल से सुनने वाले चाहिए। दिल से सुनना जैसे माँ बाप के सामने में अपना मुंह खोल देना। अब माँ बाप खिलाते रहेंगे, माता पिता शिव बाबा ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको खिलाते पिलाते रहेंगे, प्यार करते रहेंगे। अगर सत्य बाप से कुछ चाहिए तो मुझे सच्चा होना पड़ेगा। कोई कैसा है, कोई मेरे साथ क्या कर रहा है, मैंने किसी के साथ क्या किया है, इस बात को भूलना पड़ेगा। अगर मेरे को सत्य बाप से पढ़ना है तो मुझे अपने आप से सच्चा होना पड़ेगा। मैं अपनी नजर में सत्य रहूं, कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा। और यही एकमात्र काम है जो बचा है। मैं अपने आप से सच नहीं हूं। मेरे को मालूम है कि मैं कितना दिन भर में अपने से कितना झूठ बोल देता हूँ। अपने से झूठ बोलने का मतलब क्या होता है? सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ। यह है अपने आप से झूठ बोलना। सोचना कुछ, बोलना कुछ, करना कुछ, यह है अपने आप से झूठ बोलना। फिर कभी मैं अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी बातें झूठों से, दूसरों से भी झूठ बोल देता हूँ। जरूरत नहीं है, फिर भी मैं छोटे छोटे झूठ बोल देता हूँ। जानकी दादी जी कहती थी कि ये छोटे छोटे झूठ बाबा से योग नहीं लगने देते। ये छोटे छोटे झूठ जो होते हैं बाबा से योग नहीं लगने देते। जरूरत ही नहीं झूठ बोलने की। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, घर में डांट पड़ेगी, उससे ज्यादा और क्या होगा। तो झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। छिप के छिपा के झूठ बोल के कब तक चल लेंगे? एक दिन तो खुलेगा। तो आज ही उसको हिम्मत कर लेते ना सच की ओर जाने की। और सत्य अर्थात बिंदी लगा दो, कुछ बोलना नहीं, हो गया सत्य। झूठ को सच में बदलने की विधि बिंदी लगा दो। बिंदी लगाना, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, रामा बिंदी, हो गया सच। किसी से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। मान लो बोल भी दिया, कुछ गलती हो भी गई तो बिंदी लगा दो, तो वो सत्य में बदल गया। सत्य का मतलब ही बिंदी है। कितनी सरल विधि बताई बाबा ने, झूठ को सच में बदलने की विधि, है ना। सिर्फ 3 बिंदी लगा दो और इसी को ब्रेक बोलते हैं। और बातों से दूर जितना तेजी से बिंदी लगाएंगे उतना ब्रेक तेज होंगे हमारे। अगर बातें चल रही है, बिंदी नहीं लग रही है, बातें कोशिश कर रहे हैं, बिंदी लगा रहे हैं। आत्मा बिंदी, बातें चल रही हैं। बाबा बिंदी, बातें चल रही, तो ब्रेक नहीं लग रहा है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी को बचाने के लिए, चाहे वो आत्मा से निकलने वाली लाइट और माइट हो, चाहे वो मन से निकलने वाली मशीनी ऊर्जा हो या काइनेटिक एनर्जी हो, या फिर संस्कार से निकलने वाली मैकेनिकल एनर्जी, मशीन को चलाने वाली एनर्जी। आज संस्कार की वो एक्टिविटी हमारे को दिख रही है कि कैसे मन की ऊर्जा, संकल्प शक्ति संस्कार में आती है और संस्कार कैसे उस ऊर्जा को साकार देह को चलाने के लिए कन्वर्ट करता है बिजली में, तब ये साकार देह चलती है। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो निराकार अर्थात समर्थ ऊर्जा, अशरीरी अर्थात मशीन को चलाने वाली ऊर्जा, और साकारी अर्थात मशीनी ऊर्जा। हाँ, और ये तीनों कनेक्टेड है। निराकार, आकार और साकार कनेक्टेड है। हमारे आकारी देह, आकारी दुनिया, ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरी त्रिमूर्ति, ये चलेगी मन की ऊर्जा से। इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। निराकार दुनिया में जाना है तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ, खुशी, पवित्रता, सुख, ये अपने को बिंदु से निकल रहा है।
अभी बिंदु जब समझ में बदलेगा, ये ऊर्जा बिंदु से निकलने वाली लाइट और माइट जब जब ऊर्जा में बदलेगी, यानी समझ में बदलेगी, तो ये समझ मन से विचार संकल्प शक्ति बनकर विचारों को जन्म देगी। ये विचार जब संस्कार में बहेंगे, तब तब ये संस्कार संकल्प दो जो है संस्कारों से होकर गुजरेंगे, तो ये वाइब्रेशन में कन्वर्ट होंगे, और ये वाइब्रेशन साकार देह को चलाएंगे, साकार दुनिया को चलाएंगे, साकार वैभव पदार्थों को चलाएंगे, और करण करावन हार की डिग्री हमें मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।